बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस फरहा जमील उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले सबक में ज़कात का तारुफ पढ़ा था कि ज़कात क्या होती है। बच्चों, ज़कात के मायने पाकीज़गी के हैं, यानी ज़कात के ज़रिए हम अपना माल पाक करते हैं। और ज़कात हर उस आज़ाद, आकिल और बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इसके मसावी नक़द रकम या सामान तिजारत या ज़रूरत से ज़ायद कोई चीज़ मौजूद हो। तो बच्चों, उन पर ज़कात फ़र्ज़ होती है और ज़कात उस माल पर वाजिब हो जाती है जिसे जमा किए हुए 1 साल गुज़र चुका हो। इसके अलावा बच्चों, हमने क्या पढ़ा था कि ज़कात के मुस्तहिकीन कौन लोग हैं। वो फ़ुक़रा, मसाकीन, गारमीन, रक़ाब, तालीफ़ क़ल्ब, आमलीन, फ़ी सबीलिल्लाह, इब्ने सबील, ये तमाम ज़कात के मुस्तहिकीन हैं। तो बच्चों, आज हम ज़कात की अहमियत पढ़ेंगे। बच्चों, ज़कात की अहमियत के लिए आप अपना सफ़ा नंबर 14 निकालेंगे और फिर हम उसकी अहमियत शुरू करेंगे। ज़कात की अहमियत कुरान में जगह जगह व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता की तकरार नज़र आती है। नमाज में जिस्मानी कुर्बानी सिखाती है, तो ज़कात माल की कुर्बानी। ज़कात का मकसद हमें ये पैगाम देता है कि महज जिस्मानी कुर्बानी ही काफ़ी नहीं, माल की कुर्बानी भी निहायत अहम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक जो लोग ज़कात अदा नहीं करते, अल्लाह ताला ने इन्हें दर्दनाक अज़ाब की ख़बर दी है। हदीस शरीफ में है, जो शख्स साहिब निसाब होकर ज़कात अदा ना करेगा, रोज़े क़यामत उसका माल उसके गले में सांप बनकर लटकेगा, इसके गालों पर काटेगा और कहेगा, मैं तेरा वो माल हूँ जिसकी तूने ज़कात न दी थी। इसलिए उलमाए दीन के नज़दीक तर्के ज़कात की सज़ा तर्के नमाज से बढ़कर है। तो स्टूडेंट्स, इस बात से ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि कुरान मजीद में नमाज के साथ बेशतर मुकामात पर ज़कात का ज़िक्र आया है। और ज़कात के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है लफ्ज़, कि ये माल की कुर्बानी है। और बच्चों, जो शख्स ज़कात अदा नहीं करता साहिब निसाब होने की हैसियत से, तो अल्लाह ताला उसको रोज़े आखिरत सख्त अज़ाब देंगे। और उस शख्स के लिए क्या फरमाया गया है कि रोज़े क़यामत उसके माल उसके गले में डाला जाएगा और सांप बन कर लटकेगा और उसके गालों को भी काटेगा, और वही माल उससे कहेगा कि मैं तेरा वो माल हूँ जिसकी तूने ज़कात न दी। इसलिए हमारे उलमाए दीन क्या कहते हैं, यानी ज़कात अदा ना करने की सज़ा नमाज ना पढ़ने से भी बढ़कर है। बच्चों, अब सफ़ा नंबर 15 का जायज़ा लीजिए। तो यहाँ हमें ज़कात की अहमियत के बारे में क्या पता चलता है। ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस इबादत को दीगर आसमानी मज़ाहिब में भी फ़र्ज़ करार दिया गया था। जिस तरह नमाज हर मज़हब का लाज़मी हिस्सा थी, इसी तरह ज़कात भी तमाम मज़ाहिब का लाज़मी जुज़ रही है। तो रात में बनी इसराइल को नमाज की ज़मीन की पैदावार और जानवरों के 10वें हिस्से पर ज़कात देने का हुक्म दिया गया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ज़कात की तरगीब देते हुए फ़रमाया, जिसके पास जो कुछ हो वो अल्लाह ताला की राह में लुटा दे। इन्होंने ये भी फ़रमाया, अल्लाह ताला ने मुझको ज़िंदगी भर नमाज पढ़ने और ज़कात देने की ताकीद की है। इस्लाम में ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 हिजरी में हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शाह यमन के पास दीन की दावत देकर भेजा, तो फरमाया था, पहले यमन वालों को तौहीद की दावत देना, जब वो मान जाएं तो इन्हें बताना कि दिन में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है और वो नमाज पढ़ लें। तो इन्हें बताना कि इनके माल पर अल्लाह ताला ने ज़कात फ़र्ज़ की है, जो इनके दौलतमंदों से लेकर इनके गरीबों को दी जाएगी। तो बच्चों, इससे ज़कात की अहमियत का हमें अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला ने इससे पहले अंबिया इकराम जो भेजे अपनी उम्मतों के साथ,
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا تاکید کر کے بھیجی؟ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی بھی تاکید کی۔ جیسے کہ بچوں تورات میں بنی اسرائیل کو زمین کی پیداوار اور جانوروں کے 10ویں حصے پر زکوٰۃ دینے کا حکم ملا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ترغیب دی تھی کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی راہ میں لٹا دے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو زندگی بھر نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی تاکید کی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 9 ہجری کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ یمن کے پاس بھی دین کی دعوت کے لیے بھیجا تو انہیں کیا فرما کے بھیجا کہ یمن والوں کو پہلے توحید کی دعوت دینا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور جب وہ مان جائیں تو پھر ان کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے کہنا، اور جب وہ نماز پڑھ لیں تو پھر انہیں زکوٰۃ کا حکم دینا اور انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر زکوٰۃ فرض کر دی ہے جو ان کے دولت مندوں سے لے کر ان کے غریبوں کو دی جائے گی۔ تو بچوں ان تمام باتوں سے ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا لفظ نماز کے ساتھ ساتھ آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم صاحب نصاب پر فرض کر دیا ہے، اور جو زکوٰۃ ادا نہ کرے گا تو انہیں روز قیامت دردناک عذاب ملے گا۔ تو بچوں ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ صاحب نصاب ہونے کی حیثیت سے زکوٰۃ ادا کرنی بھی ضروری ہے۔ بچوں آج ہم نے زکوٰۃ کی اہمیت پڑھی، ہم اگلے سبق میں روزمرہ زندگی میں زکوٰۃ کے فوائد پڑھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔